नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास हम वर्ग 3 मैथ्स की क्लास की बात करेंगे और आज की क्लास हम बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चंस करेंगे। ये 3rd नंबर क्लास है। इसके पहले आप सभी लोग जानते हैं ऑलरेडी हम दोस्तों 2 क्लासेज कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर सिस्टम का चैप्टर है और 2 क्लासेज अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर क्लासेज अपलोड है यूट्यूब पर, तो जाइए विजिट करिए और प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो सभी लोग प्लेलिस्ट में जाइए या रिसेंटली वीडियोज ऑप्शन में जैसे जाएंगे तो सारे आपके लेक्चर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझिएगा और बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ इस बार वर्ग 3 एग्ज़ाम को फतेह करना है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि सर वर्ग 3 का पेपर कब होगा। देखिए, अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि सितंबर में एग्ज़ाम होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सितंबर में एग्ज़ाम होगा। ये आपका डिले हो सकता है नवंबर दिसंबर में, क्योंकि अभी वर्ग 2 के एग्ज़ाम होंगे, इसके बाद वर्ग 3 के होंगे, यानी माध्यमिक के होंगे, इसके बाद प्राथमिक के, वो भी आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। इसके बाद फिर आपका कहीं ना कहीं फिर मेन एग्ज़ाम होगा। तो अभी आपका 2 से 3 महीने आपको समय मिल जाएगा प्राइमरी के लिए, तो इसलिए अच्छे तरीके से प्रिपरेशन आप सभी लोग कर सकते हैं। तो चलिए सभी लोग रब पेन कापी लेके बैठ जाइएगा और सॉल्व करते जाइएगा, अपने हाथों से कलम चलाते जाइएगा ताकि आपके माइंड की मेमोरी में A to Z सभी चीज़ें सेव हो जाएँ। प्रश्न है कि इनमें से सबसे बड़ी महत्तम संख्या कौन सी होगी। महत्तम संख्या यानी लघुत्तम महत्तम पूछा जाता है, तो महत्तम संख्या कैसे निकालेंगे बड़ी। अब देखिए, पहला जो हमारा विकल्प दिया गया है 2 + 2 + 2 + 2 + 2 की पावर 3 दिया गया है, यानी कि 2 + 2 कर दें कोष्टक के अंदर, पहले हम सॉल्व करते हैं तो 12 की पावर 3 यानी टोटल कितना आ जाएगा 1728 आ जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाला देखिए 3 × 1 = 4, 3 × 7 = 1 = 8, 3 × 11, 11 की पावर 2 दिया गया है, मतलब 121 आ गया। इसके बाद देखिए थर्ड ऑप्शन 1 2 1 3 1 4, 4 की पावर 5 दिया गया है, मतलब 1024। और चौथा ऑप्शन 2 दूनी 4 1 5 की पावर 4 अर्थात 625। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सबसे बड़ी महत्तम, तो आप लोग समझ गए होंगे सबसे बड़ी महत्तम पहली संख्या होगी जो 1728 आ रही है। ठीक है, तो पहली संख्या ऑलरेडी आपकी बड़ी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न दिया गया कि यदि 111 को 111 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना होगा। तो भाग देना सभी को, यहाँ पे बस 111 का भाग दे देना है। तो भाग की संख्या सभी लोग पता होगा, 0 0 हो जाएगा, 1 आएगा, भाग नहीं जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। जब 111 हो जाएंगे आपके तो फिर 1 बार जाएगा, तो फिर वही 0 आ जाएगा, फिर डबल 0 आएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो ये 3 11 कर जाएंगे, तो हमारी संख्या कितनी 100 आ जाएगी। तो 100 किस में दिया गया है, देखिएगा 100 थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारा भागफल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ प्रश्न ऐसे भी करेंगे जो आपके वर्ग 3 में पूछे गए प्रश्न थे, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। 231 596 को किस एक संख्या से गुणा करें कि दोनों गुणनफल बराबर हो जाए। ये वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिए। 231 596 को किस एक संख्या से गुणा करें कि दोनों गुणनफल बराबर हो जाए। संख्या बदली थी लेकिन प्रश्न यही था, संख्याएं चेंज हैं। ठीक है, तो किन्हीं दो अलग अलग मान वाली संख्याओं को अगर शून्य से गुणा कर देते तो वह संख्या क्या हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं। तो इसमें अगर शून्य का करेंगे तो ये भी शून्य हो जाएगा, इसमें भी। तो किसी एक संख्या गुणा करें कि गुणनफल बराबर हो जाए तो वह संख्या शून्य होगा। शून्य से भी किसी भी संख्या से गुणा जाएगा वह गुणनफल शून्य ही आएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा। अगला है 0.0159 में 1 का स्थानीय मान बताना है। अब यहाँ पे देखें 1 का स्थानीय मान, दशमलव में स्थानीय मान कैसे निकालते हैं समझिएगा। दशमलव में स्थानीय मान क्या निकालेंगे, बटे में कर लेते हैं, यानी 1 बटा दशमलव के बाद कितने 2 0 हैं तो 1/100 कर लेंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा, स्थानीय मान आ जाएगा। तो 1/100 यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है कि 4 धन 4.44 धन 0.04 धन 44.44 धन 444 का मान क्या होगा, 444। अब दशमलव में दिया गया है, इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। आपको जोड़ना कैसे, मैं लिख लेता हूँ फिर आपको जोड़ना है। ठीक है, 4 हो गया, फिर 4.44, फिर 0.04, फिर 44.4, फिर 444, इतना कर लेना। अब आपको योग कर लीजिए।
यहाँ से योग करेंगे, 4 4 8 आएगा, 4 4 1 8 1 9 आ जाएगा, दशमलव लगा दीजिए। 9 कैसे आएगा, 4 4 8 ही होगा ना। आपके हासिल तो कहीं नहीं है, तो 4 4 8 88 हो जाएगा लास्ट में। अब देखिए लास्ट में 88 किस में दिया गया, पहले ऑप्शन में, तो आगे जोड़ने की सकता ही नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, काजल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है, इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। काजल है जो 1 घंटे में किताब का कितना 1/3 भाग पढ़ती है, और किताब को कितना 5 दूनी 10 से 11/5 घंटे पढ़ती है। 11/5 का क्या हो जाएगा, 5.5 घंटे कहला जाएगा। तो वह किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचेगा, 5.5 घंटे में 1/3 भाग पढ़ लेती है। तो काजल जो है 60 मिनट में कितना पढ़ती है, 1 घंटे में कितना पढ़ रही है, 1/3 भाग। तो यहाँ लिख लीजिए 60 मिनट में 1/3 भाग पढ़ती है, तो 1 मिनट में कितने भाग पढ़ेगी, 1/3 × 60, तो 132 मिनट में कितना पढ़ेगी भाई। जो हमने ये आपका 11/2 है, 5.5 घंटे का है जो हमने निकाला है, 11/5, 2 सही 1/5 घंटे का, तो एक टोटल आते हैं आपको 132 मिनट में। तो 132 मिनट में कितना हो जाएगा आपका, 132/3 × 60, क्या हो जाएगा, 132 × 3/7, 3 × 60 आएगा। इसको काट लीजिए सभी लोग, इसकी वैल्यू आ जाएगी 11/5, 11/15 सॉरी, क्या आएगा 11/15 आएगा। जब देखिए 2 सही 1/5 घंटे यानी 11/5 × 60 घंटा दिया गया, तो उसमें अगर हम इसमें अगर हम 60 का गुणा करेंगे तो वह मिनट में परिवर्तित हो जाएगा। तो मिनट हमारा कितना आ रहा है, 132 मिनट आ रहा है। तो इसमें क्या है, एक में माइनस कर लेना है। कैसे, मान लें शेष भाग में इसको माइनस, मान लीजिए कोई एक भाग है, कितना पढ़ा उसने, 11/15, तो यहाँ पे हम एक में 11/15 को माइनस कर लेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 माइनस 11 तो 4/15 कहला जाएगा। तो शेष भाग कितना बचा, 4/15 भाग बचा, क्योंकि एक में उसने इतना पढ़ लिया, बचा कितना 4/15 भाग। सभी लोग समझ गए होंगे। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल 10 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 46 है तो भाज्य होगा। समझिएगा ध्यानपूर्वक, भाग का कोई प्रश्न है जिसमें भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, फार्मूला हमारा क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। तो 5 गुणे शेषफल गुणे भाजक बटे 10 धन 46, ये हमारा निकल के आएगा। 5 गुणे शेषफल गुणे भाजक बटे 10 धन 46, ये फार्मूला हमारा बन गया। अब सॉल्व कर लीजिए सभी लोग, इतना तो सॉल्व कर लेंगे सभी लोग ना, सभी लोग सॉल्व कीजिए। 5 46 टोटल कितना आ गया, 5 गुणे 46 गुणे 5 गुणे 46 धन 10 धन 46, 10 को काट दीजिए, टोटल वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, सभी लोग निकाल लीजिए, सभी लोग सॉल्व कर लीजिए। टोटल आएगी आपकी 53 52 90 धन 46, तो कितना हो जाएगा 53 36, 5336। देखिए किस में दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन में। तो गुणा भाग आपको करना पड़ेगा, इसीलिए बोलते हैं रफ पेन लेके बैठिए, क्योंकि कुछ आप लोग भी कीजिए, जब आप लोग करेंगे तो माइंड की मेमोरी में सेव होगी, क्योंकि हाथों से लिखा हुआ याद रहता है, आप पढ़ लेंगे देख लेंगे वो कभी ना कभी भूल जाता है। 1 सही 1/2 में कितने आधे होंगे भैया, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। आधे का मतलब होता है 1 सही 1/2 का 1/2, यानी कि 1 सही 1/2 का 2 एकम 2 एक 3/2 लिख सकते हैं, 3/2 गुणे 1/2 आएगा। अब बोलेंगे आधा है तो गुणे में क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3/2 बटे 1/2 जब ए संख्या होती तो क्या होती है, ऊपर गुणे के रूप में आ जाती कि नहीं आ जाती, आ जाती ना। तो 3/2 गुणे 1/2 बराबर क्या आ जाएगा, 3/4।
क्या आएगा दोस्तों? 3/4। तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सभी लोग बताइए। तो आइए बात करेंगे आपके अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि 18, 28, 218 को 18 से भाग करने पर शेषफल कितना होगा। तो ये भाग है कुछ कुल मिला के, तो आपको 18 से यहाँ से भाग कर देना है, ठीक है। तो भाग तो सभी से बनता होगा, आप बच्चों को पढ़ाते होंगे। तो 18 से भाग करेंगे तो यहाँ पर शेषफल आपको 12 प्राप्त हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वह आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी दो अंकों की संख्या में दहाई अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है, दोनों को अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है, तो इकाई के अंक वाला कितना होगा। ये भी आपके वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है। संख्याएं बदली हैं लेकिन इसी प्रकार का पूछा गया है। तो मान लीजिए कोई इकाई का अंक x मान लीजिए यहाँ पे, और दहाई का क्या मानिए, दहाई का अंक क्या मानेंगे, क्योंकि दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है। तो दहाई का अंक क्या मान लेना, x+4 मान लीजिए, क्योंकि 4 अधिक है। तो इकाई का x और दहाई का x+4 आ गया। तब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि इन्हीं किसी दो अंकी संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 4 अधिक है, दोनों अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। तो दोनों संख्या का योग मतलब x+4 + x बराबर दोनों संख्याओं का योग संख्या का 1/7 है। बराबर क्या कर देंगे हम, 10 × x+4 + x/7। 10 क्यों आ, क्योंकि इकाई दहाई का रूल सभी लोगों को पता ही होगा। ये फार्मूला है और फार्मूले पर करेंगे तो आपको सिर्फ बस पक्षांतर कर लीजिए। 7 का गुणा यहाँ पे कर लीजिए x+4 + x में, और 10 का गुणा इसमें कर लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू निकल के आएगी, इसलिए बोल रहे हैं रफ पेन लीजिए, क्योंकि स्क्रीन छोटी है इससे सारा चीज़ें नहीं आ पाती। तो रफ पेन लेके आप लोग बैठिए, समझिए और फीडबैक कीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ गई। चलिए पहले हम लिख देता हूँ, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 7x धन 28 ये वैल्यू आया जब 7 का गुणा होगा। इसके बाद धन 7x, क्योंकि x था तो धन का आएगा बराबर में यहाँ लिख देता हूँ। 10x धन 40 धन x, नहीं टोटल हमारा क्या निकल के आ गया, 14x ऋण 11x बराबर 40 ऋण 28, यानी 3x बराबर 12 के। x बराबर 12/3 मतलब x बराबर आ गया 4। तो हमने क्या माना था, 4 और x धन 4 मतलब 4 धन 4 8, तो 4 और 8 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो इकाई का स्थान पूछा था तो इकाई का 4 आएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा प्रश्न की 12/9 में कितने 1/3 है। तो उसी प्रकार का एक प्रकार का हम प्रश्न कर चुके हैं ऑलरेडी, तो कुछ नहीं करना है, 12/9 कर लीजिए, बटे में 1/3 कर लीजिए। तो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, 12/9 गुणे 3/1। तो 3 × 3 3 × 9 3 × 3 3 × 12 4 आएगा। देखिए 4 किस में दिया गया है, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, तो गुणा भाग कर लेना है, बस सॉल्व कर लेना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया, उत्तर 15 प्राप्त हो गया। तो सही उत्तर क्या होगा। अब देखिए, माना भाज्य कोई x मान लीजिए, तो प्रश्नानुसार x/3 गलती से कितने 3 का भाग दे रहा है, किसने स्थान पर 8 के, तो x - 8 हो जाएगा, बराबर क्या है 15। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 × 24 इसमें एलसीएम आएगा, और 8x - 3x आ जाएगा ऊपर, बराबर 15 के है। तो 8x 3x में कितना हो जाए, 5x बराबर 15 × 24, क्या हो जाएगा 5x बराबर 15 × 24। तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसके बटे 5 कम 5 3 15, 24 टाइम कितना होगा 72। तो 72 आ गया आपका। अब अभीष्ट उत्तर निकालना है। अब कह रहा x/3 तो बराबर 72/3, तो बराबर आ गया 24। 24 किस में दिया गया है, देखिएगा पहले ऑप्शन, यानी विभाजन के रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया। तो 8 हमने क्या किया,
x/3 माइनस x/8 कर लिया और उत्तर 15 प्राप्त में उसमें हमने आपका सलूशन निकाल लिया, 24 आपका आंसर आ गया। x का मान हमने निकाल लिया तो सारा कुछ आपका चीज़ें क्लियर हो गई। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। यदि संख्या 62, 53, 29, 15 ए 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो एक स्थान पर सबसे बड़ा अंक कौन होगा। अब विभाज्यता वाले प्रश्न आए थे, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। विभाज्यता वाले प्रश्न आए थे और यही वे विभाज्यता वाले प्रश्न हैं। तो a बराबर 6 क्या करना, दी गई संख्या में आपको a बराबर पहले 5 रखना है, 6 रखना है, लेकिन यहाँ पे 6 वाला सही है तो a की जगह हमें 6 रख लेना है। जब आप a की जगह 6 रखेंगे, 6 से भाग देंगे तो आपका चला जाएगा। कैसे, 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6 फिर 0, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 6 छंगा 36, पूरा चला गया। तो हमारी जो संख्या विभाजिता है वह 6 आएगा। तो सभी से काट के देख लेना जो हमारी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो रही है या किस संख्या से विभाजित हो रही है। ये तो सरल था, लेकिन जो वर्ग 3 में है तो इससे भी टफ क्वेश्चन आए थे जो हम आगे करने वाले हैं। कोई दो अंकों की संख्या तथा उनके स्थान पर परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग 110 है। यदि उन अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या बताइए। ध्यानपूर्वक समझिए। यदि कोई दो अंकों की संख्या उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का योग 110 है, मतलब सभी लोग समझ गए होंगे कि माना दो अंकों वाली संख्या हमारा क्या है 10x प्लस वाई। प्रश्न अनुसार 10x प्लस वाई संख्या को बदलना है तो 10y धन x बराबर कितना दिया गया है 110। बस क्रम को बदल देना है, वही प्रश्न हो जाएगा। यहाँ से हमारा कितना निकलेगा 10 10 कॉमन है दोनों, तो x धन y बराबर 10 आ गया। ये पहला समीकरण आ गया। x धन y बराबर क्या आ जाएगा 10 और दूसरा आएगा x ऋण y बराबर 4, इसी में से निकल के आ जाएगा। तो दो हमारे समीकरण इससे निकल के आ गए। अब दोनों समीकरण से आपको निकाल लेना है, जिसमें x धन वाई बराबर 10 और x ऋण y बराबर 4 जो दिया गया, जोड़ दीजिए तो y से y कट जाता है। 2x बराबर कितना होगा, 2x बराबर हमारा निकल गएगा 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। x बराबर 7 आएगा तो y बराबर आएगा 3। यदि अंकों का अंतर 4, अब आप बोलेंगे कि अंकों का अंतर दिया गया है तो अंक हमने x और y माना तो x माइनस वाई बराबर 4 लिखा था ना, वही है आपका प्रश्न पर ही दिया गया था, तो कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो x बराबर 7 y बराबर 3 आ गया, तो x हमारा क्या है इकाई अंक 7 y बराबर 3, तो 73 संख्या होनी चाहिए 7 और 3। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, यदि किसी भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि की जाए तो भिन्न 2/3 की वृद्धि हो जाती है, भिन्न का हर क्या होगा। अब भिन्न का हर बताना सभी लोगों। आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ज्ञानी सर्वैता, भिन्न मतलब होता है x/y, होता है कि नहीं होता। तब प्रश्नानुसार यदि किसी भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि की जाए, तो अंश मतलब ऊपर होता है, तो x धन 4/y बराबर भिन्न में 2/3 की वृद्धि की जाए तो x/y धन 2/3। बस ये आपका प्रश्न है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तिर्यक गुणा कीजिए, y का पहले आप इसको कर लीजिए 3y आएगा ना, और ऊपर कितना आ जाएगा 3x धन 2y, 3x धन 2y अपान 3y आ जाएगा। तो y का गुणा यहाँ कीजिए, 3y का गुणा यहाँ कर लीजिए। मतलब सभी लोग समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए एक बार और लिख देते हैं, x धन 4/y बराबर हमारी वैल्यू आ गई 3x प्लस 2y अपान 3y। मुझे नहीं लगता इतना तो आप लोग समझते होंगे। अब A to Z एक एक चीज़ें तो नहीं बताना होगा, इतना तो आप लोग समझ जाते हैं। ठीक है, कैसे LCM लेना है, कैसे चीज़ें करना है, गुणनखंड करना है, ये सारी चीज़ें आपको पॉसिबल है, बनती है आप लोगों से। ठीक है, अब आपको तिर्यक गुणा कैसे 3y का गुणा इसमें करना है, y का गुणा इसमें करना है, बराबर जोड़ घटा देना है बस। नहीं आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी जब आप गुणा करेंगे तो 3। ठीक है, तो आप सभी लोगों को समझ लेना अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे हमारा जो संख्या आएगी, पक्षांतर चीज़ें आपसे बननी चाहिए। हमारी संख्या गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर आ जाएगी आपकी 3xy धन 12y बराबर 3xy धन 2y स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2y स्क्वायर बराबर 12y आ जाएगा, क्योंकि 3xy से कट जाएगा, तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी
2y² बराबर 12y, यानी कि y बराबर 6। तो 6 जो दिया गया है हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन में दे रहे हैं। प्रश्न हमारा मॉक क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या में 51 से भाग देने पर शेष 36 है, तो उस संख्या में 17 से भाग देने पर क्या शेष आएगा। ये आपको कमेंट करके बताना है कि किसी संख्या में अगर 51 से हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल 36 आ रहा है, तो उसी संख्या में अगर 17 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। ये सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है और फीडबैक करना है, मॉक क्वेश्चन का आंसर देना है। साथ साथ ये आपके 15 क्वेश्चन हमने न्यू किए, आपने कैसा फीडबैक किया, कितने स्कोर आपके अकॉर्डिंग आपने सीखे, ये भी आप लोगों को कमेंट करना है। डेली क्लासेज आपके लेक्चर अपलोडेड हैं, यूट्यूब में फ्री ऑफ क्लासेज होती हैं, बाकी सभी क्लासेज चल रही हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सभी को मिलता रहे। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।